ये वो गाना है रफ़ी साहब का जिसने बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक कमाल धमाल मचा के रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर थे एच.डी. बर्मन साहब। और एच.डी. बर्मन साहब के सम्मान का बदला, जो सम्मान उन्होंने रफ़ी साहब को दिया था इस गीत के अंदर, रफ़ी साहब ने कुछ इस तरीके से सम्मान का बदला चुकाया। ये किस्सा था, कौन सा गीत था, कैसे एच.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को इस गीत में सम्मान दिया, ये बताऊंगा दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों ये बात है, आराधना आ चुकी थी 1969 के बाद की ये बात है। जी हाँ, मैं आराधना का जिक्र इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों का कहना है कि जब किशोर कुमार साहब आ चुके थे आराधना के बाद, तो आर.डी. बर्मन साहब और एच.डी. बर्मन साहब ही का हाथ था किशोर कुमार साहब को आगे लाने में, और रफ़ी साहब को वो इग्नोर किया करते थे। ये बिल्कुल गलत बात है। 70 के दशक में भी एच.डी. बर्मन साहब ने, जब तक एच.डी. बर्मन साहब हयात थे, और आर.डी. बर्मन साहब तो खैर आगे तक चले, दोनों ने रफ़ी साहब को अपने अच्छे अच्छे गीत दिए। और उन्हीं में से एक गीत ये भी है जो एच.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को दिया था, जिसने बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक में कमाल धमाल मचाया था। दोस्तों ये 70 के आसपास की बात है। एच.डी. बर्मन साहब एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे और इस फिल्म के लिए उन्होंने 5 गीत बनाए थे। एक गीत इसका इतना महत्वपूर्ण था कि एच.डी. बर्मन को लगता था कि इसको रफ़ी साहब से गवाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस पे उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर में बुलाया। रफ़ी साहब आप घर में आइए और इस गीत की प्रैक्टिस कीजिए। एच.डी. बर्मन साहब अक्सर प्रैक्टिस के लिए अपने घर में हर सिंगर को बुलाया करते थे, तो रफ़ी साहब भी इस गीत के लिए एच.डी. बर्मन साहब के घर पहुंचे प्रैक्टिस करने के लिए। और उसी दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग थी। जब रफ़ी साहब एच.डी. बर्मन के घर पहुंचे, इस गीत की उन्होंने रिहर्सल की, तो एच.डी. बर्मन साहब ने देखा कि रफ़ी साहब बहुत मेहनत करते हैं। वहीं पे उन्होंने रफ़ी साहब को कहा भी कि रफ़ी तुम मेहनत बहुत करते हो यार, मगर रफ़ी साहब ने कुछ नहीं कहा। रफ़ी साहब हंस दिए। रफ़ी साहब ने कहा दादा चलो रिकॉर्डिंग के लिए चलते हैं फेमस स्टूडियो, आप मेरे कार में आ जाइए। मगर एच.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को मना कर दिया कि वो उनकी कार में नहीं बैठेंगे। एच.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को कहा आप मेरी कार में चलिए। न जाने एच.डी. बर्मन साहब को क्यों ऐसा लगा कि उनको अपनी कार में रफ़ी साहब को इसलिए बिठाना चाहिए कि गाने की प्रैक्टिस अभी पूरी नहीं हुई है। खैर साहब, एच.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को अपनी कार में बिठाया और स्टूडियो आने से पहले अपनी कार में जब वो बैठे हुए थे, स्टूडियो की तरफ जा रहे थे, तो रफ़ी साहब को इसी गीत की रिहर्सल करा रहे थे। रफ़ी साहब रिहर्सल कर रहे थे और रफ़ी साहब ने इस गीत को कार के अंदर ही अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा लिया। जब रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे स्टूडियो, रफ़ी साहब ने एक टेक में इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया और इतना नायाब ये गीत रिकॉर्ड हुआ, एच.डी. बर्मन भी दंग रह गए, समझ गए कि रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं। तो इस तरीके से रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया। अब एच.डी. बर्मन साहब ने क्या सम्मान दिया था रफ़ी साहब को? जी हाँ दोस्तों, एच.डी. बर्मन साहब ने जो सम्मान दिया था इस गीत के अंदर रफ़ी साहब को, वो बहुत बड़ी बात थी। एच.डी. बर्मन कितना सम्मान किया करते थे रफ़ी साहब का। एच.डी. बर्मन साहब रफ़ी साहब से बड़े थे, फिर भी रफ़ी साहब की गायकी और उनका कितना सम्मान किया करते थे। एच.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को अपनी कार में इसलिए बिठाया, रफ़ी साहब की कार में इसलिए नहीं गए कि एच.डी. बर्मन साहब को रफ़ी साहब से प्रैक्टिस करानी थी इस गीत की। एच.डी. बर्मन साहब ने सोचा अगर वो रफ़ी साहब की कार में जाएंगे और रफ़ी साहब को इस गीत की प्रैक्टिस रफ़ी साहब की कार में कराएंगे, तो रफ़ी साहब का ड्राइवर क्या सोचेगा। मतलब रफ़ी साहब इतने बड़े सिंगर और उनको कोई प्रैक्टिस करा रहा है किसी गीत की। तो एच.डी. बर्मन साहब ने इस बात को गलत समझा, नागवार समझा कि रफ़ी साहब को वो उनकी कार में प्रैक्टिस कराएं। कहीं रफ़ी साहब का ड्राइवर भी ये ना समझ ले कि यार इतने बड़े सिंगर को कोई प्रैक्टिस भी करा सकता है। तो ऐसा सम्मान एच.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को दिया और अपनी कार में बिठाया ताकि रफ़ी साहब के किसी जानने वाले को ये पता ना चल सके
इतने महान सिंगर को कोई प्रैक्टिस करा सकता है। और रफ़ी साहब ने भी इस सम्मान का बदला इतना खूबसूरत तरीके से इस गीत को गा करके रिकॉर्ड करके दिया। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म गैमलर का, जो 1971 में आई थी। और ये गीत था मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा को लिखा था गोपाल दास नीरज जी ने। कमाल का ये गीत लिखा था। गैमलर के 5 गीत एच.डी. बर्मन साहब ने बनाए थे, 4 गीत किशोर कुमार साहब से गवाए थे। बहुत अच्छे गीत थे। एक गीत ये भी था, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, दिल आज शायर है, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है। ऐसे कमाल के गीत एच.डी. बर्मन ने गैमलर के लिए बनाए थे। गैमलर में देवानंद थे, मगर ये गीत जो था मेरा मन तेरा प्यासा, ये गीत स्पेशल था। और इतना स्पेशल था ये गीत, हॉलीवुड भी इसके प्रभाव से नहीं बच सका। एक फिल्म आई थी 2004 में, जिम कैरी और केट विंसलेट की फिल्म थी एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। उसमें एक सीन है जिम कैरी और केट विंसलेट का, जिसके बैकग्राउंड में ये गीत बज रहा है, मेरा मन तेरा प्यासा। You're kind of closed-mouthed, aren't you? तो ऐसा कमाल का ये गीत था। और रफ़ी साहब ने इतना खूबसूरत इस गीत को गाया कि एच.डी. बर्मन भी दंग रह गए। एच.डी. बर्मन तो खुद मानते थे कि रफ़ी साहब अपने गीतों में बहुत मेहनत करते थे। और एच.डी. बर्मन ने जो सम्मान दिया था रफ़ी साहब को अपनी कार में बिठा करके, ताकि रफ़ी साहब के ड्राइवर तक को ये पता ना चल सके कि कोई मोहम्मद रफ़ी को भी प्रैक्टिस करा सकता है, क्योंकि रफ़ी साहब इतने बड़े सिंगर थे। एच.डी. बर्मन साहब नहीं चाहते थे ज़रा सा भी उनके सम्मान में कोई आँच आए, कोई ठेस पहुँचे। तो ये वो नायाब गीत था दोस्तों, एच.डी. बर्मन साहब का मेरा मन तेरा प्यासा, रफ़ी साहब ने जिसको खूबसूरती से गाया। और इस गीत ने बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक कमाल धमाल मचाया था। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।